प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। वक्फ से मुसलमानों का क्या भला हुआ है? नहीं तो ये सिर्फ ये एक वोट बैंक का मामला रहा है। आपने मुझसे पूछा जी तस्लीम रहमानी साहब, हाँ, क्या भला किया है मुसलमानों का? जी देखिए, मैंने आज मैंने पूरी तकरीर सुनी है वज़ीर आज़म की जो आज उन्होंने हरियाणा में दी है। मैंने सुनने के बाद मुझे अली सरदार जाफरी याद आए। उन्होंने कहा था कि हमारी तशरीगी बुझती नहीं शबनम के कतरों से, जिसे साकी गरी की शर्ब हो आतिश बजा पाए। उस तकरीर में उन्होंने एक बहुत अहम बात कही जिसे आपने अभी तक कोट नहीं किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कोट करेंगी। उन्होंने आदिवासियों को ये बताया कि अब उनकी ज़मीनों पे वक्फ का कब्जा नहीं होगा, मुक्त हो जाएंगी। वो गरीब पसमानदा लोग जिनकी ज़मीनों पे को वक्फ लूट रहा था वो ख़त्म हो जाएंगी। मैं इस इशू को पहले भी उठाता रहा हूँ और आज तो पब्लिकली वज़ीर आज़म साहब ने खुद फरमाया, बहुत अहम बात है। तो मुझे लग रहा था कि आर्टिकल 5 और 6 में जो आप लोग पूछते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है। मुसलमान भी ट्राइब होते हैं, शेड्यूल ट्राइब में मुसलमानों की बड़ी तादाद शामिल है। और आप देखिए जो हमारे वामसी पोर्टल ने बताया है, लक्षद्वीप में ऑलमोस्ट 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 698 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। असम में शेड्यूल 6 के तहत गवर्न होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वहां पर हैं, 2650 प्रॉपर्टीज हैं। मणिपुर में जहां एजिटेशन चल रहा है 991 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। मेघालय जहां पर सारा जो ट्राइबल स्टेट है 58 वहां पर हैं। त्रिपुरा जहां मोस्ट बल्क ऑफ दी ट्राइबल्स रहते हैं 2814 वक्फ प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा आर्टिकल 6 के तहत जो गवर्न होती हैं जो स्टेट, उसमें छत्तीसगढ़ में 34, मध्य प्रदेश में 33,000, उड़ीसा में 10,000, राजस्थान में 30,000। ये 1 लाख के करीब प्रॉपर्टीज का क्या फेट है आफ्टर द पैसेज ऑफ दिस वक्फ एक्ट। आप कहते हैं आप आमदनी को बढ़ाएंगे, 1 लाख प्रॉपर्टीज को आपने यहां पर 8 लाख में से 1 लाख प्रॉपर्टीज को यहां खराब कर दिया। इसके बाद आपने जो स्टैटिस्टिक्स वापसी के पोर्टल पे दिए हैं, हाँ। आपने कहा है कि तकरीबन 4.5 लाख प्रॉपर्टीज वो हैं कि जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आपने आधे से ज्यादा तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यहाँ पर आपने, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें वक्फ की तरमीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। वक्फ की तरमीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम यह है कि आपने पूरी ये जो लाखों एकड़ हेक्टेयर वक्फ लैंड जो वजीर आजम कोट कर रहे हैं, आप अगर इनको साइफन ऑफ किए दे रहे हैं तो आप वक्फ का भला क्या करने जा रहे हैं? ये साइफन ऑफ तो वो कर रहे हैं जो कि कब्जा करके बैठे हैं ना, पंजाब और पश्चिम बंगाल के अंदर उस पर कब्जा किया हुआ है। नहीं, मैं तो उसका पैसा तो वो साइफन ऑफ कर रहे हैं। मैं बिल को कोट कर रहा हूं पद्मजा जी, मैं किसी का भाषण कोट नहीं कर रहा हूं। मैं बिल की कॉपी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स है वो कोट कर रहा हूं। मैं भी सर वामसी पोर्टल से ही कोट कर रही हूं। मुझे किसी की तकरीर सुननी है, मैं भी वामसी पोर्टल से ही कोट कर रही हूं। मैंने भी कोट किया कि आप सही कर रही हैं, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो ट्राइबल लैंड्स में वक्फ प्रॉपर्टीज है, ये 1 लाख के करीब की वक्फ प्रॉपर्टीज है। आप किस हक से मुस्लिम ट्राइब्स को, मुसलमान में भी शेड्यूल ट्राइब है ना, आप उनको किस लिए इस हक से महरूम कर रहे हैं? आप पसमादा की बात कर रहे हैं। पसमादा जो है वो हर स्टेट वक्फ बोर्ड में आपने एक का प्रोविजन किया है, उससे सारे पसमादा ठीक हो जाएंगे। तस्लीम साहब, यहाँ पर सवाल आज का बहुत ही सीधा और डायरेक्ट है। ऑलरेडी आप जानबूझकर पेचीदा ना कीजिए मामला। सुनिए, आप जानबूझकर पेचीदा मामला कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। आप बता दीजिए 2013 से 2025 तक ऐसे क्या शानदार काम करे आपने कि आपके पास जवाब आपके पास नहीं हो रहा है। आपके पास जवाब असल में है नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ का भी नहीं। अपना कीजिए, अपना भी टाइम वेस्ट ना कीजिए। नहीं, आप टांग अड़ा रहे हैं। दरअसल आपके पास कहने को कुछ है नहीं, असल में आपके पास कहने को कुछ है नहीं, इसलिए आप सुनिए। नहीं भाई साहब, नहीं, आप बिलावल से सुनिए। आप जानते नहीं बात क्या हो रही है, तो शायद आप नहीं, शायद आप फांसी के लिए आप टेलीविजन, चलिए आप बोल लीजिए। आप वहाँ पे बहुत बोला, लेकिन सुनिए, आप ही को पता नहीं, आप ही को पता नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं। क्या आपको पता है? आपको पता है? अरे भाई नहीं, मुझे नहीं आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है कि 2013
13 से 25 तक क्या हुआ, लेकिन आप होल फोल जलेबी बना रहे हैं ना, बनाइए भाई साहब। नहीं आप खुद कंफ्यूज होंगे ना, कंफ्यूज रहिए आप, कोई कंफ्यूज नहीं है। चलिए बोलिए, आप बोलिए, चलिए बीजेपी के दफ्तर में टाइम वेस्ट कीजिए और बोलिए। रहमानी साहब ले दे के सवाल फिर से बस इतना ही है कि आप आज वक्फ के खिलाफ मोर्चा खोल करके बैठे हुए हैं, लेकिन इतने साल से वक्फ की आमदनी का फायदा किसको हुआ है? गरीब मुसलमान को क्यों नहीं हुआ है? आरिफ मोहम्मद खान ने भी बस इतना ही पूछा है कि भाई इतने टाइम से ये कहा गया था कि जितनी विधवाएं हैं, जितने यतीम हैं, उनके लिए उनके पूरे अरविंद केजरीवाल करप्शन के इशू पे खड़े हो गए। अरे सर, अरविंद केजरीवाल कहां से बीच में आ गए? चला है, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें करप्शन नहीं है? नहीं, तो वक्फ में करप्शन हो रहा है ना, जिसमें करप्शन नहीं है। तो आप मान रहे हैं ना वक्फ में करप्शन हो रहा है, तो उस करप्शन को खत्म करने के लिए अगर कानून लाया जा रहा है तो उसको आप एक मुसलमान को दबाने का मामला क्यों बना रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने करप्शन का इल्जाम बीजेपी के ऊपर लगाया है। बताइए कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें करप्शन नहीं है? फिर मैं पूछना चाहता हूं, 2013 में नवंबर 2013 में बिल पास हुआ, आज 2025 है। आप ही के नॉमिनेट किए हुए लोग हैं सारे के सारे वक्फ बोर्ड में भी और वक्फ काउंसिल। और शादाब शम्स को पता है इसके बारे में, क्योंकि तो खुद उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के ऊपर है। ये कह रहे हैं कि ये मामला कोई वोट बैंक का नहीं है, ये मामला छोटे से करप्शन का है, इसको ऐसे ही सुलझाया जा सकता था बिना पूरे देश को इस आग में झोंके हुए। कानून छोटे से करप्शन को नहीं कहा मैं, छोटे ठीक है, बड़ा करप्शन है, इसके लिए कानून लाने की जरूरत नहीं। शादाब शम्स, दिल्ली वक्फ बोर्ड में, अरे आपने बोला, हमने सुना, बोर्ड में आपके लोग हैं, आपको सुना सर, अब चाहिए ना, आपके लोग हैं। कौन सा हो गया ना? आप कितना बोलेंगे, कितना बोलेंगे आप? बताइए ना। ठीक है, एक सेकंड, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। शादाब शम्स जी, सबसे पहले आप वेस्ट करती है, आपको अजय उपाध्याय जी वेस्ट करना, आपका बीजेपी में यूटिलिटीज के अलावा और है क्या? अरे भाई चुप हो जाइए यार, टाइम वेस्ट करें। क्या है यूटिलिटी है आपकी? ये कितने सिंसियर आदमी हो के आप कैसे बयान कर रहे हैं? अरे हो गया ना सर, आप मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, दूसरों को भी बोलने देंगे, अकेले बात कर रहा हूँ। और ये मोहतरमा फरमा रही है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे सर रुको जाइए, रहमानी साहब प्लीज फैक्ट्स पे डिबेट कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं करते। रहमानी साहब और शादाब शम्स को रखिए प्लीज। जवाब दिया है, शादाब शम्स दे सकती हैं। शादाब शम्स चुप करा दीजिए आप जी। पद्मजा देखिए, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी ने कहा, वो सवाल उठा रहे थे, हम तो जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने धोखा किया है। बिल्कुल किया है, और जीता जागता सबूत है। आज मुसलमान जिस गर्द में है उसके सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है। लगातार देश के अंदर दंगे हुए, लगातार देश के अंदर राइट्स हुए, किसकी जिम्मेदारी थी ये बताइए? तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। मलियाना, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, तमाम, मैं नाम नहीं गिना सकता, मुझसे ज्यादा लोग जानते हैं। क्या हुआ? आज दंगे नहीं हो रहे हैं, आज मुसलमान कम से कम अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि हम सेफ हैं। इन्होंने कहा ये बड़े मुसलमानों के हितैषी बनते हैं। आपको मालूम है जो इंदिरा कांग्रेस बनी कब बनी? सिकंदर बख्त ने जगह ले ली है दंगों की। आप बीच में मत बोलिए, अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा सा मैनर्स रखिए। अरे भाई लिंचिंग हो रही है ना, सिकंदर आप बोल रहे थे मेरे बीच में, मैंने अब याद दिला रहा हूं। साहब प्लीज एक करके एक मुद्दे पे रहते हैं, अभी वक्फ की बात कर लेते हैं, अभी वक्फ की बात कर लेते हैं। 2 लोगों की लिंचिंग तो पश्चिम बंगाल में भी की गई है सर। एक सेकंड, एक मुद्दे पे रहते हैं। वक्फ में फिसाद की बात कर रहे हैं, अगर वो वक्फ के मामले में फिसाद, अरे आप कहां की बात कर रहे हैं? अपने आप बीच में बोलेंगे बार बार, आप सुन लीजिए दूसरे को। आप कहां की बात कर रहे हैं? आप फिसाद की बात क्यों कर रहे हैं? वक्फ की बात की है ना भाई, आप चेयरमैन है वक्फ बोर्ड। अरे अभी जिसका पहला सवाल था उसका जवाब दे दूं, फिर तुम्हारा जवाब दूं। एक ही ऑडियो आप रखिए प्लीज। शादाब शम्स जवाब दीजिए। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार ठगा है, और आज जिस तरह से नंगा नाच पूरे देश के अंदर हो रहा, कितनी डरपोक है ये कांग्रेस। एक तरफ मुसलमानों का एक तरफा वोट चाहिए इस पार्टी को, दूसरी तरफ उनके लिए 2 शब्द उस कम्युनिटी के लिए इनके पास नहीं है। आप बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हो। राहुल गांधी खामोश रहे सदन में, उनके प्रियंका गांधी जी खामोश रही, और जहां
इनको अपनी लीडरशिप के साथ आगे आना चाहिए था मुसलमानों की लड़ाई लड़ने के लिए। आज वो पूरी तरह गायब है, अपनी गांधीवादी टोपी पीछे हटा के गोल टोपी का सहारा लिया जा रहा है। मैं लगातार इस बात को कह रहा था, जो कांग्रेस कर रही है वही टीएमसी कर रही है। अपने कार्यकर्ताओं को आगे भेजते हैं गोल टोपी पहना के, और मैसेज जाता है कि मुसलमान विरोध कर रहा है, मुसलमान को दिक्कत आ रही है। मुसलमान को दिक्कत नहीं है, इन पॉलिटिकल मुसलमानों को जो वक्त माफिया है इनको दिक्कत है। इन्होंने गरीबों का हक लूटा है। आज जब गरीबों का हक गरीबों को मिलने जा रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। पद्मजा जी जो 2-3 चीजें इन्होंने उठाई, मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। इन्होंने एक सवाल पूछा, रहमानी साहब बोल रहे थे, बहुत ईमानदारी के साथ उन्होंने कहा जी ये बताइए, ये एससी एक्ट के ऊपर जो शेड्यूल ट्राइब्स है वहां की जमीन है। भाई 1 लाख जमीन है, ये क्या है? ये जो वक्फ एक्ट आया है ये रेट्रो प्रोस्पेक्टिव है। ये बताइए प्रोस्पेक्टिव है, कैसा है ये आज से शुरू होगा तो जो जहां है वो वही रहेगा। क्यों गुमराह कर रहे हैं आवाम को? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कौन भूमाफिया है, कौन वक्त माफिया है जिसको आप बचाना चाहते हैं? गरीबों का हक गरीबों तक न पहुंचे, आपके पेट में दर्द हो रहा है। बताइए क्या किया 75 साल में आपने? 75 साल में लूटा है सिर्फ इस देश को, और इस वक्त को आपने हालात बद से बदतर पहुंच गए। मुसलमानों के हाथ में कटोरा आ गया। अरे और क्या चाहते हो? अरबों खरबों की 9 लाख एकड़ संपत्ति मुसलमानों के पास, और उनके हाथ में भीख का कटोरा। कितना डूब जाए, कहां जाए, किसके सामने अपना दर्द रोए? आ जाते हैं बीच में बोलने के लिए, हाय हाय हाय। अरे अपने मातम को अपने पास रखो, हमारे बदन पर कपड़े नहीं। पश्चिम बंगाल में एक बहन को देखिए, मुस्लिम बहन को, एक साड़ी के पल्लू पे अपने जिस्म को ढाक के चलती है। किस बुरे दौर से गुजर रहा है मुसलमान, समझ में नहीं आ रहा आपको। अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसका हालात में पहुंचाने वाली कांग्रेस है, आपको तकलीफ होती है, आपके पेट में दर्द होता है। दिख नहीं रहा आपको मुसलमानों के हाल? कहां खड़े हैं आज? कहां खड़ी है कौम? सदके ज़कात का पैसा भी आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस के नेता उत्तराखंड के अंदर संजय गांधी जी के साथी अकबर अहमद डंपी रिसोर्ट बना के बैठे हैं वक्त की जमीन पर, इसलिए तासद के ज़कात खैरात का पैसा गाली देना मुजफ्फरनगर के सांसद कांग्रेस के अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दीजिए। ठीक है, दोनों जवाब देंगे। इससे पहले कि आप जवाब दें अजय उपाध्याय जी, क्योंकि दोनों के ऊपर इल्जाम लगा है, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। जो हर्ष मुसलमानों का हो रहा है कांग्रेस के राज में, वही हो रहा है तृणमूल कांग्रेस के राज में भी। ये इल्जाम है शादाब शम्स का, भास्कर सेना रोय। और असलियत छुपाने के लिए वक्त का इस्तेमाल किया जा रहा है, वक्त के मुद्दे का इस्तेमाल किया जा रहा है हिंसा भड़काने है। भास्कर सेना रोय बोलते, अब बोलने दीजिए। देखिए, आंसू तो मगरमच्छ का आंख से भी निकलता है। आज प्रधानमंत्री जी जो बोले हैं ना, उसका आंसू देख के लगा कि मगरमच्छ के आंख से आंसू निकल रहा है। दीदी के आंसू कौन अच्छा, से हैं ये भी तो बता दो। एक भी गरीब मुसलमान के बारे में बोल रहा है। पूरा सुनिए पूरा बीच में बताइए, बीच में बात कीजिएगा तो किसी का बात सुनाई नहीं देगा। अब बोलने दीजिए। देखिए, मैंने तो एक भी गरीब मुसलमान को देखा नहीं जो सड़क पे उतर के आके बोला कि हाँ ये अमेंडमेंट जो हुआ सही हुआ है। कई मुसलमान नहीं बोला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमायती उलेमा हिंद से लेके बड़े-बड़े जो मुस्लिम संगठन से लेके गरीब मुसलमान, आम मुसलमान सब सड़क में उतर आए पूरे। अरे बोलने दीजिए सदफ साहब, आप एक ही अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड के उत्तराखंड के, बाकी राज्यों में जो वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आपसे सहमत नहीं है। सुनिए पूरा बात को बोलने दीजिए। देखिए, बंगाल में मुसलमान लोगों को हम लोग कहना चाहता हूं कि बंगाल में ये अमेंडमेंट लागू नहीं होगा। ममता बनर्जी जी ने कही है कि बंगाल में ये लागू नहीं होगा। और अपने गुंडों को दूसरा है, आज पूरे देश में मुसलमान, एक भी मुसलमान का ढूंढ के लाइए जो मुसलमान गरीब है, जो मुसलमान चाहता है ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हो। झंडा लेके सामने और रहा दूसरी बात, इसमें रोटी से राजनीति का काम बांग्लादेश से और ये सब को लेके दंगा कर रहे हैं। अरे सदाब जी, आप भी कहने रहेंगे, आप ही बोल रहे थे कि बीच में मत बोलिए, फिर आप बीच में बोलने लगा तो आवाज सुनाई नहीं देगा। सदाब जी, आप रहमानी जी को बोल रहे थे तो हाँ, तो ये क्या है कि हम आपको किसी भी जगह में आपको नहीं मिलेगा। पिछले जो जुम्मेवार के बाद, नमाज के बाद पूरा देश में मुसलमान लोग इसका विरोध किया, रास्ते में आए। कोई भी गरीब या मुसलमान को नहीं दिखाया कि आप दिखा नहीं सकते कि हाँ हम इसके तरफ हैं। नहीं सर, ऐसे तो बड़े लोग थे जो कि सड़कों पर उतरे थे। देश भर से ऐसे तस्वीरें भी आई थी जहां पर मुसलमान सड़कों पर थे और उन्होंने कहा था कि हम इससे पसंद करते हैं। गरीब लोग थे,
गरीब लोग थे जो कि वहां पर कह रहे थे कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं। कई ऐसी मुसलमान आवाजें हैं जो कि कह रहे हैं कि हम इस बिल के समर्थन में। अब आप उनको कह देंगे कि वो सरकारी मुसलमान है, वो अलग बात है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इससे उनकी जमीन उनको वापस मिल जाएगी। ढूंढ के आप निकाल रहे हैं जिसको। नहीं, मैं क्यों किसी को ढूंढ के निकालूंगी? अब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं तो मैं तो उनको दरकिनार नहीं करूंगी। लॉ बोर्ड को मानते हैं, आप जमायती उलेमा हिंद को मानते हैं। सर, आप इस देश के कानून को मानते हैं, आप इस देश की संसद को मानते हैं, मुस्लिम पर्सनल आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे कृषि बिल नहीं मानते, जैसे सीएए लागू नहीं कर पाए आप लोग, जैसे कृषि बिल सीए तो लागू है हमारे देश में, सीए तो हमारे देश में लागू है, इसको भी वापस लेना पड़ेगा। आपको पता नहीं होगा सर, सीए लागू नहीं कर लागू है। आप एक जगह को लेके आइए जो सीए से इसको नहीं सिटीजन लागू है लेकिन लागू कर नहीं पाए। और जो कोई एक बंगाल से किसी को लेके आइए जो बोलेगा कि हम सीए से हमको हम सिटीजन बने, हम सिटीजन बने, अब नहीं देख पाइएगा सिटीजन बने। एक सेकंड, भास्कर सिन्हा रॉय, जब इसके ऊपर पॉलिटिक्स की बात हो रही है ना, इसके ऊपर पॉलिटिक्स की बात हो रही है, किस तरीके से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं? एक सेकंड में फिरहाद हाकिम की बात, बिल को आपको वापस लेना पड़ा कि नहीं पड़ा?